सबको ओम। आज हम सब लोग स्वामी विवेकानंद जी को याद करेंगे और देखेंगे उनके अंदर कितने दिव्य गुण थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और वह 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए थे और उनका जो अंतिम समय गुजरा जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुए, तो 4 जुलाई 1902 को अपने सीमित शंकराचार्य की तरह से, जिनको भगवान ने कम आयु प्रदान किया, बहुत दीर्घ आयु नहीं दिया कि कबीरदास जी की तरह से 120 साल जिए, तुलसीदास जी की तरह से लंबे समय जीवन जिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो क्रांतिकारी परिवर्तन देश में किया है और विदेशों में भी अपने भारत का नाम किया है, उनके नाते युगों युगों तक स्वामी विवेकानंद जी का नाम अमर रहेगा। स्वामी कहते हैं उसको, उस व्यक्ति को जिसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, जिसको अपने मन पर नियंत्रण है, जिसको सेल्फ कंट्रोल है, ऐसे व्यक्ति को स्वामी कहा जाता है। इसीलिए संन्यास परंपरा में बहुत सारे लोग स्वामी अपना नाम रखते हैं, क्योंकि वो अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर वो नियंत्रण रखते हैं। इसलिए भारत में एक नया आध्यात्मिक टाइटल है जिसको हम स्वामी कहते हैं। अब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी पगड़ी पहनते थे और वो पगड़ी उनकी खेतड़ी के महाराज की देन थी। खेतड़ी राजस्थान में है और चूंकि वो संन्यास बेस में जगह जगह घूमा करते थे, पूरे देश का स्वामी जी ने भ्रमण किया था, तो इसके नाते स्वामी जी का पूरे देश के लोगों से अच्छा खासा परिचय था और स्वामी जी ने विदेशों में अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार किया और 11 सितंबर 1893 के शिकागो के विश्व धर्म संसद में जब उन्होंने भारतीय ज्ञान का डंका बजा दिया, जब उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिका निवासी भाइयों और बहनों, तो उनके इस प्रवचन के साथ ही पूरा अमेरिका के जो हाल था उस तालियों से गूंज उठा। क्योंकि अभी तक जो सारे व्यक्ति थे वो कोई न कोई अपने धर्म के लिए कहते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने सबके लिए कहा। उन्होंने कहा जो उपनिषदों का ज्ञान है वो सब में ब्रह्म को देखता है, सब में भगवान को देखता है। सृष्टि का कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें भगवान की सत्ता नहीं है। और भारत का जो धर्म है वो महान है, क्योंकि इसी पर सारे धर्म टिके हुए हैं। अगर गीता को और उपनिषदों को सारे धर्मों के बीच हम निकाल लें तो धर्म का कोई स्रोत ही नहीं रह जाएगा और धर्म की मान्य कोई पुस्तक ही नहीं रह जाएगी। तो उन्होंने कहा उपनिषद और भगवत गीता ही भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार हैं और उपनिषदों के आधार पर हम पूरे विश्व की मानवता की सेवा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उद्घोष किया कि नर सेवा नारायण सेवा है, अर्थात जो जीवों की, गरीबों की पर दया करता है, उनकी सेवा करता, वही भगवान की सच्ची सेवा करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भारत के लोगों ने जो बर्तन को देवता समझ लिया, छुआछूत को अपना धर्म समझ लिया है, तो छुआछूत उनका धर्म नहीं है। और इस छुआछूत के धर्म से निकलिए, जात पात के बंधनों से निकलिए और फिर देखिए मानव मात्र को समान समझिए और पूरे देश के विकास में लग जाइए। सबके उन्नति के लिए सोचिए। अपने जो संकीर्णता की कैटेगरी है, जो आप अपने को कमजोर समझ रहे हैं, जो अपने को गरीब दीनहीन समझ रहे हैं, तो अपने को गरीब कमजोर दीनहीन नहीं समझना है, क्योंकि हमारे भीतर आत्मशक्ति है और आत्मा प्रबल शक्तिमान है। भगवान का व्यक्ति परम पुत्र है, आत्मा भगवान की तरह सो भी शक्तिशाली है। तो जो भारतीय उद्घोष है, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, अर्थात हम कोई साधारण दबे कुचले प्राणी नहीं है, हम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ मानव है और भगवान की सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो हम अपने को समझें, अपने को जाने, आत्मानं विद्धि, अपने को जान करके ही हमें काम करना है। उन्होंने उपनिषदों का ये सूत्र वाक्य था, उत्तिष्ठ जागृत प्रापोरान्यभूत, अर्थात उठो जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो। हे मानो, हे भारतवर्ष के लोगों, तुम उठो और देखो तुम कमजोर नहीं हो, तुम वास्तव में शक्तिशाली हो। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भारत का प्रबोधन किया, भारत को जगाया, वह आज भी हमारे हृदय में है और सदैव हमारे हृदय में स्वामी जी रहेंगे। तो इसी के साथ सबको